हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं मैं आपको देव सुपर स्टडी में। तो मैं एक नया सीरीज़ शुरू कर रहा हूं भारतीय इतिहास, जो लुसेंट वस्तुनिष्ठ क्वेश्चंस है सामान्य ज्ञान का। जो इसमें ऑनलाइन क्वेश्चन दिए गए हैं वो हम लुसेंट जो है शुरुआत कर रहे हैं। इसको हम कोशिश करेंगे समाप्त करने की। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं। तो सबसे पहला हमारा टॉपिक है भारतीय इतिहास। भारतीय इतिहास में हम लोग आज पढ़ेंगे हड़प्पा सिंधु सभ्यता जो है 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक, ठीक है, हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट इसमें टॉपिक है हमारा हड़प्पा हिंदू सभ्यता। आइए हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले मैं इसको जूम कर लेता हूँ। तो इसमें क्या है, इसको मैं रेज कर देता हूँ। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, पहला क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है। जो है हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है जो माना गया है, ठीक है ना। कौन सी है, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, ओके। इसके बाद सेकेंड का है सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन थी? सिंधु घाटी की सभ्यता किस सभ्यता के समकालीन थी, ठीक है। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन डी ग्रीक की सभ्यता के समकालीन थी, ओके। अब है थर्ड, सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ विस्तृत थी? सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ विस्तृत थी, ठीक है। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान, ठीक है। सिंधु घाटी की सभ्यता विस्तृत थी, ठीक है ना। अब क्वेश्चन 4 है हमारा, सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं? घोड़े के अवशेष मिले हैं सुरकोटदा में। कहाँ मिले हैं? सुरकोटदा में, ओके। ये वन लाइनर क्वेश्चंस हैं, मैं बहुत ही फास्ट वे में लेके चलूँगा। क्वेश्चन 5वां है हमारा, क्वेश्चन 5 है सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है? किस प्रदेश में है कालीबंगन? बहुत एमटीएस में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है ना। किस प्रदेश में है? ये कहाँ पे है? राजस्थान में है। कहाँ पे है? राजस्थान में है, ओके। अब क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से प्रयोग किया गया था? क्या किया? सेल खड़ी का उपयोग किया गया था। क्लियर। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? हड़प्पा सभ्यता पूरा पाषाण युग की थी। किस युग की थी? पूरा पाषाण युग की थी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मुख्य व्यवसाय क्या था? व्यापार था। क्या था? सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मुख्य व्यवसाय क्या था? व्यापार था, ओके। अब है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे। हड़प्पा सभ्यता के कौन से निवासी थे? शहरी निवासी थे। कौन से थे? शहरी थे। ये एमटीएस 2001 में पूछा हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 है, सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? सिंधु सभ्यता के घर ईंट से बनाए जाते थे। किससे बनाए जाते थे? ईंट से बनाए जाते थे। क्लियर। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? किस कपास के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? क्लियर। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? यानी कि हड़प्पा सभ्यता की खोज कौन किया था? दयाराम शाह ने। ये वायरल क्वेश्चंस है, ठीक है ना। ये बहुत एग्जाम में पूछा जाता है। क्लियर।
अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 है, सिंधु सभ्यता का पंतनगर बंदरगाह कौन सा था? सिंधु सभ्यता का पंतनगर बंदरगाह कौन सा था? कौन सा था? लोथल था। कौन था? लोथल था। क्लियर? जैसे हम एक बुक पढ़े हुए हैं, ठीक है, इसलिए हम टिक लगाए हुए हैं, तो आप लोग देख सकते हैं थोड़ा सा ही टिक लगा हुआ है, बस एक दो पेज है टिक लगा हुआ, उसके बाद लगा नहीं है, ठीक है। उसके बाद आप लोग को मौका भी मिलेगा कुछ सोच करने की। तो क्वेश्चन नंबर 14 है, पैमानों की खोज में यह सिद्ध कर दिया है कि सिंधु घाटी के सभ्यता के लोग माप और तौल में से परिचित है। यह खोज कहाँ पर हुई थी? यह खोज हुई थी लोथल में। कहाँ पर हुई थी? लोथल में हुई थी, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 15 है, क्वेश्चन नंबर 15 है, हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था? हड़प्पा कालीन समाज विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक 4 वर्गों में विभक्त था। क्या क्या है? विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक। क्लियर? अब है 15 हो गया, हम लोग कहते हैं 16 क्वेश्चन। 16 क्वेश्चन यहाँ से है, हमारा शुरुआत है 16 क्वेश्चन। 16 है हमारा, सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? हड़प्पा सभ्यता। और सिंधु सभ्यता को हम लोग क्या बोलते हैं? हड़प्पा सभ्यता बोलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों के का सही चित्रण करता है? क्या करता है? उनके विशाल महल और मंदिर होते थे, ठीक है। और इसमें कूट दिया गया है, कौन सा कूट सही होगा, ठीक है। दूसरा है, वे देवियों और देवताओं की दोनों पूजा करते थे, ठीक है। तीसरा है, वे युद्ध में घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले रथों को प्रयोग करते थे, ठीक है। यानी कि तीसरा और पहला गलत है, दूसरा सही है। वो क्या करते थे? वो देवी देवताओं दोनों की पूजा करते थे, केवल 2 सही है। क्लियर? अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। क्वेश्चन नंबर 18 है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी? हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी? 1921 में हुई थी। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस सन में हुई थी? 1921 में हुई थी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 है, हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सा युक्ति सही है? ठीक है ना। क्या करते थे? उन्हें अवशेष की जानकारी थी, गाय उनके लिए पवित्र थी, उन्होंने पशुपति का सम्मान प्रारंभ किया। क्या? ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्या करते थे? उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ कर दिया था, ठीक है ना। कहाँ के? हड़प्पा सभ्यता के, यही सही है, ठीक है ना। अब क्वेश्चन नंबर 20 है हमारा, क्या है? हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति थी, क्या थी? उचित समतावादी थी। क्या थी? उचित समतावादी लोग थे हड़प्पा सभ्यता के लोग, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 21 है, सिंध और नखलिस्तान बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पूरा स्थल को कहा गया, ठीक है ना। किसको कहा गया है? ये इसमें ध्यान देंगे, 1 मिनट। क्वेश्चन नंबर 21 है, 21 है। क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन हो जाएगा मोहनजोदाड़ो, ठीक है ना। क्या हो जाएगा? मोहनजोदाड़ो हो जाएगा ऑप्शन इसका सही, ठीक है। देखिए, हड़प्पा सभ्यता के किस पूरा स्थल को कहा गया है? मोहनजोदाड़ो को किया गया है हड़प्पा सभ्यता के पूरा स्थल को कहा गया है, नखलिस्तान, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 है, हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? जो हड़प्पा सभ्यता थी उसका संपूर्ण क्षेत्र किस आकार का था? आकार क्या था? त्रिभुजाकार था, यानी कि इस भुजा में थी, ऐसी थी, ठीक है, त्रिभुजाकार था। अब है क्वेश्चन नंबर 23, इसमें मिलान करना है, क्या होगा? जैसे हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, लोथल और नदी, किस नदी स्थल है और किस नदी के किनारे ये बसा है, ठीक है ना। हड़प्पा किस नदी के किनारे बसा है? रावी नदी के किनारे, ठीक है। मोहनजोदाड़ो यानी कि बी किस में चला जाएगा? 2 में चला जाएगा, ठीक है।
लोथल, लोथल कहाँ था, C3 में चला जाएगा और D4 में, यानी कि ऑप्शन फर्स्ट सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 का क्या हो जाएगा, A सही हो जाएगा। क्लियर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे। क्वेश्चन नंबर 24 है, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ मिला है। हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ मिला है, कालीबंगा में मिला है। कहाँ मिला है, कालीबंगा में मिला है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 है, सैंधव सभ्यता के ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है, से। ठीक है, तो कालीबंगा से मिला है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 26 है, मोहनजोदाड़ो कहाँ स्थित है, वो सिंध में स्थित है। कहाँ स्थित है, वो सिंध में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 27 है, सिंधु सभ्यता में बृहद स्नानागार पाया गया है। कहाँ पाया गया है, मोहनजोदाड़ो में पाया गया है। क्लियर। आज के लिए हम इतना ही क्वेश्चंस रखेंगे। अब नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर को हम कंप्लीट करा देंगे। ठीक है, और हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़ जाइए। पूरे लुसेंट का मैं यानी कि क्वेश्चंस आंसर कराऊंगा। ठीक है, और हर एक एग्ज़ाम के लिए, ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए ये क्या रहेगा, बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत ही पूछा जाता है, बहुत ही अच्छा साबित होगा ये बुक, अगर जो आप इसको पूरे से रिवीजन कर लेते हैं तो। ठीक है, थैंक यू।